नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्रा टाइम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। मैं इस वक्त हूं गोरखपुर के चिड़ियाघर में और मेरे मुंह पे आप देख सकते हैं कि मैं बाकायदा मास्क लगाया हुआ हूं। और इस मास्क लगाने का पीछे का मेरे उद्देश्य ये है कि हमारे साथ साथ सभी लोग सुरक्षित रहें, प्रिकॉशन रहे, इसलिए मैंने मास्क लगाया है। और आप देख रहे थे कि मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था कि चिड़ियाघर में किस तरीके से वायरस ने अपने पाँव पसार चुके हैं गोरखपुर में। और अभी इस चिड़ियाघर से वायरस की जो है रोकथाम के लिए बाकायदा प्रिकॉशन किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे सिस्टम से बिल्कुल तौर तरीके से यहाँ पे एक लगाया गया है कि जब भी कोई आएगा उसे अंदर अलाउ नहीं है। वैसे बात तो यहाँ पे पब्लिकली अलाउ बंद हो चुका है, किसी को भी इधर आना जाना पूरी तरीके से सख्त मना है। और अगर कोई कर्मचारी अंदर जा रहा है तो उसको बाकायदा इसी सिस्टम के तौर पर ये जो स्टाफ हैं यहाँ के, ये लोग बाकायदा उसके हाथों में ग्लव्स और बाकायदा ये जो केमिकल पोटेशियम जो लगा हुआ है, इसमें पूरा पैर से उसको साफ करके अंदर जाना है। और ये बाकायदा देखिए यहाँ पे मास्क लगा हुआ है, ये मास्क की और ये बाकायदा हाथों में ग्लव्स, ये सारी प्रिकॉशन की व्यवस्थाएं की गया है। और हम बात करेंगे सर, इस तरह चिड़ियाघर में जो भी लोग इस वक्त आ रहे हैं जा रहे हैं वो कैसे लोग हैं और क्या पब्लिकली अभी अलाउ है? सब सही हैं लोग। वो आ जाते हैं, सैनिटाइजर करके जाते हैं लोग, ग्लव्स मास्क लगा के जाते हैं लोग और सेफ्टी रख के जाते हैं लोग। पब्लिक की अभी तो अलाउ नहीं? नहीं, पब्लिक अलाउ नहीं है अभी जो स्टाफ ये आ रहे हैं जा रहे हैं, ये कौन है? ये स्टाफ हैं अपने, ये सिर्फ कर्मचारी और ये आने हाँ, जाना बस वही लोग हैं। और जो अभी जो स्थितियां हैं चिड़ियाघर में जो पंछियों का, अभी फिलहाल तो सुधार है कुछ। अब आगे देखिए, कल तक तो बंद है, 27 तक बंद था। अब आगे देखिए क्या करते हैं लोग, बंद रखता क्या करते हैं। ऐसे स्थिति में देखा जाए बहुत भयावह स्थिति होती है। अभी देखिए कोरोना भी धीरे धीरे दस्तक दे रहा है भारत में, कई राज्यों में तो आ चुका है। और भगवान न करे इस तरह से पिछली बार महामारी की तरह कहीं भी इस तरह हो, लेकिन उसके पहले आप प्रिकॉशन जो रख रहे हैं, ये लग रहा है कि कोरोना और ये वायरस दोनों मिला जुला कुछ लग रहा है वायरस प्रक्रिया। नहीं, ये फ्लू जो बीमारी है जानवर के लिए यही है भैया। हम लोग को इतना कोई ये नहीं है, ये जो बीमारी आया फ्लू वाला वही है बस। हाँ, और जैसा कोरोना वाला लक्षण नहीं पाया जा रहा। नहीं, कोरोना तो ये नहीं, ये तो बर्ड फ्लू का हाँ, बस वही है। क्योंकि बता दूं आपको, जानवरों का ये बर्ड फ्लू है और बर्ड फ्लू के लिए ये सब है। और मैं अगर बात करूंगा यहाँ पे, जो आप बताइए कि ये बाकायदा ये लोग जो है ये पूरी तरीके से सतर्कता बरत रहे हैं। और गोरखपुर के चिड़ियाघर जो है पूरी तरीके से अभी आम जनता के लिए प्रतिबंध किया गया है। मैं बात करूं अगर भारत में वायरस की, तो कोरोना वायरस भी जिस तरीके से पाँव पनाह धीरे धीरे पसार रहा है और एक बड़ा आपदा लेके आया था, और इस आपदा में किस तरीके से लोग की जाने गई है लोगों की, इससे कोई छुपा नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, हमेशा भी आपको ये सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी तरह का वायरस अगर आता है तो उससे आपको कितना प्रिकॉशन करना चाहिए। सरकार गाइडलाइन जारी करे, उस गाइडलाइन के पहले आपको अपने आप सतर्क हो जाना चाहिए। अगर हम बात करें चिड़ियाघर की, जो चिड़ियाघर में ये जो आया है सैंपल जो जांच गया था, वो लोग बता रहे थे कि जो कौवे हैं, कौवे के जो बिट है उससे जो है इसमें वायरस बर्ड फ्लू फैला। अगर वायरस की बात करें तो ये चिड़ियाघर है, ये दीवार देख रहे हैं आप, चिड़ियाघर की है, ये चिड़ियाघर की दीवार है। और इसके बगल में देखिए ये कॉलोनी है। तो ये कॉलोनी जो है बगल में ही है, बहुत दूरी नहीं है, 40 फीट 50 फीट की ये दूरी है, आप 40 फीट की दूरी है। और यहाँ पे ये जो परिवार के लोग हैं ये लोग रुकते हैं, मतलब घर पे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये लोग कितने सुरक्षित हैं, इस पे भी एक सरकार को, यहाँ प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या इनके वहाँ भी सैनिटाइजिंग या फिर जो भी चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है। इन लोगों के छतों पे देखिए, ये छत पे भी कपड़े पसारे हुए हैं, कपड़े हैं, बाकी और घर के सामान है। तो जब कौवे बीट कर रहे हैं तो क्या कौवा वहाँ पे अगर बैठेगा और वहाँ से उड़ के इनके छत पे नहीं बैठ सकता है क्या? ये भी तो हो सकता है। लेकिन अगर वो वायरस जानवरों में फैल रहा है तो वो वायरस इंसानों में भी जाता है या नहीं जाता है? आखिर ये जो गार्ड हैं, जो सड़क यहाँ गेट पे हैं, ये लोग प्रिकॉशन कर रहे हैं कि हाथों में ग्लव्स और सारी चीज़ें लगा के, तो ये अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो वायरस है इंसानों में भी तो जा सकता है। तो कितना सुरक्षित है जो चिड़ियाघर के आसपास के लोग हैं, इन लोगों के घर जो सैनिटाइजेशन होना चाहिए, ये कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम अभी दोपहर है, यहाँ पे लोग जो है अपने घरों में हैं। मैं देख रहा हूँ अभी एक गाड़ी आई है और इसमें लोग बैठे हुए हैं। मैं इनसे बात करूँगा प्रिकॉशन के बारे में कि क्या
प्रिकॉशन आप लोग, इनके परिवार के लोग जो है वो कितना ले रहे हैं ये प्रिकॉशन, क्योंकि अगर बता रहा है चिड़ियाघर के लिए। सर आपका घर यही है? हाँ, जो सर एक चीज़ जानना चाहिए था कि चिड़ियाघर में जो वायरस जो फैला हुआ है, वायरस फैला हुआ है। हाँ वायरस है कि बर्ड फ्लू के, देखिए बाकायदा ग्लव्स और वो सब पहने हुए हैं लोग। हाँ, और ये दीवार बगल में है, ठीक आपके घर से, ठीक है। 50 फीट की है। और बता रहे हैं कि कौवा जो बीट किया था उससे वायरस हुआ है। अच्छा, तो कौवा, अगर जो कौवा वहाँ बैठता होगा तो आपके छत पे भी तो बैठता होगा, हो सकता है बैठ सकता हो। तो इसके लेके अभी आप लोग कुछ जानकारी नहीं? नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं है। कुछ बताया नहीं कि आप लोगों नहीं, को? बिल्कुल नहीं। या आप लोगों को कोई अपना सैनिटाइजर घर पे छत पे कुछ नहीं, गेहूं ऐसा- चावल या कुछ तरह का खाने पीने का सामान पसारे नहीं, या फिर ऐसा बनाने नहीं? अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया। किसी ने कुछ नहीं बनाया? बिल्कुल नहीं। ये बड़ी, ये बिल्कुल एक सोचने की बात है कि आप लोग कम से कम इस तरह की सुरक्षा बताया से। नहीं गया है सर, अगर बताया गया है तो हम लोग जागरूक जरूर रहते हैं। इधर ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। क्योंकि देखिए पास में ही है, और पास में है तो मालूम है कि चिड़ियाघर का चिकित्सालय क्योंकि है। देखिए बता रहे हैं कि जानवरों से जानवरों में फैला है, कई जानवर इसमें मौत हो गई उनकी। अच्छा, मैं तो ये तो अब ये इसका जो जांच सैंपल गया था वो जानवर का ही आया है कि ऊपर पंछी कोई आया बाहर का, उससे ये हुआ है। तो अगर वो इंसानों में फैल सकता है तो आपकी छत पे बैठने में कितना दूर लगेगा? एकदम बगल में बैठते ही हैं सब? बैठते होंगे बिल्कुल। वहाँ की चिड़िया यहाँ पे, यहाँ की चिड़िया वहाँ पे, वहाँ के बंदर यहाँ पे, यहाँ के बंदर वहाँ पे। वहाँ बंद बंदर दिन भर आते रहते हैं इधर बालकनी के ऊपर, छतों पे। बताइए। तो तो अगर जागरूकता नहीं फैलाएगी, बताया नहीं गया उधर की बताया तरफ नहीं से। गया अभी आपको। बताना चाहिए क्योंकि ऐसा इस चीज़, खैर लेकिन इस चीज़ की जानकारी आपको है तो कम से कम छतों के रेलिंग वगैरह सैनिटाइज करिए। और जो है मान लीजिए जो गेहूं चावल आप पसारते हैं सुखाने के लिए, ठीक है। उस पर बड़ा ध्यान दीजिए। बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू। तो बिल्कुल मैं बता दूं, ये स्थानीय प्रशासन की भी थोड़ी सी लापरवाही है, वन विभाग की भी, जो डीएफओ साहब ने अभी अगल बगल के लोगों को जानकारी नहीं दिया है कि कम से कम जो प्रिकॉशन होना चाहिए, या पंछी उड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, या बंदर हैं, तो कहीं न कहीं इन बगल वालों को भी दिक्कत हो सकती है। इसके लेके लोगों को जागरूक होना चाहिए। अब देखना ये है कि क्या वन विभाग के जो डीएफओ हैं इन लोगों को जागरूक करते हैं या नहीं करते हैं।